हेलो गाइज, आज मैं यहाँ पर इस वीडियो में बहुत ही छोटे से इस वीडियो से आपको पिन्ना रिवाइज करवा दूंगा। चलिए शुरू करता हूँ। तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं पिन्ना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जो पिन्ना जो होता है, यहाँ पर इंटायर पिन्ना और आउटर कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये पूरा जो होता है ये कार्टिलेज का बना होता है। पूरा एक सिंगल पीस ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, येलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, ये ध्यान में रखना। आउटर कार्टिलेजिनस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और यहाँ पर इंटायर पिन्ना जो होगा वो सिंगल पीस ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होगा। उसके बाद पिन्ना में देखिएगा कुछ यहाँ पर समझाया गया है किस प्रकार का पिन्ना हो सकता है। अगर पिन्ना ही एब्सेंट है, पूरा पिन्ना ही गायब है, तो उसको एनोटिया बोलेंगे। उसके बाद अगर पिनट ईयर है, पिनट टाइप का अगर ईयर है शेप, तो उसको बोलेंगे माइक्रोटिया। अपर 1/3 अगर स्काल्प के अंदर है, स्काल्प के अंदर घुस गई है स्किन ईयर की, तो सॉरी पिन्ना की, तो वो होगा क्रिप्टोटिया। उसके बाद अगर पुअरली डेवलप है ईयर, तो उसको बोलेंगे बैट ईयर। उसके बाद यहाँ पर ये चार्ज सिंड्रोम होता है, जिसमें सी से होगा कोलोबोमा, एच से होगा हार्ट डिफेक्ट, ए से होगा एट्रेसिया कोहिनी, इसमें नोज ओपनिंग क्लोज होती है, और आर से होगा रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, जी से होगा जेनाइटो यूरिनरी डिफेक्ट, ई से होगा ईयर डिफेक्ट। ठीक है, ये सब हो जाएंगे। उसके बाद डेवलपमेंट को देखते हैं एम्ब्रियोलॉजिकली। तो पिन्ना एम्ब्रियोलॉजिकली डेवलप होता है 6 हिलोक्स ऑफ हिज से। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकली 6 हिलोक्स ऑफ हिज से, जिसमें 3 हिलोक होते हैं यहाँ पर फर्स्ट आर्च की, और 3 हिलोक होते हैं सेकंड आर्च की। फर्स्ट आर्च से डेवलप होता है ट्रेगस, कौन सा वाला, ये हिस्सा, ये जो दिख रहा है आपको ये। उसके बाद रिमेनिंग पिन्ना जो होता है पूरा, वो सेकंड आर्च से यहाँ पर बनेगा। उसके बाद अब अगर इन दोनों आर्च के बीच में इम्प्रॉपर फ्यूजन हो, प्रॉपर फ्यूजन नहीं हो रहा, तो उसको बोलेंगे प्री ओरिकुलर साइनस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्री ओरिकुलर साइनस किसको बोलते हैं? अगर फर्स्ट आर्च और सेकंड आर्च इनके बीच में इम्प्रॉपर फ्यूजन हो रहा है, तो इसको प्री ओरिकुलर साइनस बोलते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यहाँ पर ईयर प्रिकिंग में क्या होता है कि कैलोइड फॉर्मेशन हो जाता है। अब कैलोइड जो होता है मोस्ट कॉमनली आपकी इस लोब्यूल वाले पार्ट में, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लोब्यूल, और यहाँ पर हेलिक्स, इन दोनों वाले पार्ट में सबसे ज्यादा होता है कैलोइड फॉर्मेशन। ये होता है एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर जो ये आपका ईयर है, उसमें सबसे अंदर होगा ये कार्टिलेज पार्ट। ठीक है, उसके बाद उसके बाहर होगा पेरिकोन्ड्रियम दोनों साइड में। ठीक है, अब पेरिकोन्ड्रियम के बाहर क्या होती है, स्किन होती है। ठीक है, अब देखिएगा, अब कलेक्शन ऑफ ब्लड हो गया अगर कार्टिलेज और पेरिकोन्ड्रियम के बीच, तो ये हिमेटोमा ऑफ ओरिकल होगा। अब देखिएगा, अगर यहाँ पर ब्लड कलेक्शन हो गया, तो कार्टिलेज और पेरिकोन्ड्रियम के बीच प्रेशर बनेगा। अगर यहाँ पर कार्टिलेज के बीच में अगर यहाँ पर प्रेशर बन रहा है, तो वो कार्टिलेज नेक्रोसिस करा देगा, जिससे पिन्ना डिफॉर्म हो जाएगा उसकी। जैसे पिन्ना नॉर्मल साइज में है इस टाइप में, तो इसमें डिफॉर्मिटी आ जाएगी, इसका शेप चेंज हो जाएगा। अगर, और ये मोस्ट कॉमनली जो हिमेटोमा ऑफ ओरिकल है, ये आपको दिखेगा बॉक्सर्स में, रेसलर में, या आपका जो रग्बी प्लेयर होते हैं उन सब में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बॉक्सर्स ईयर, या प्यूगिलिस्टिक ईयर, या क्यूलीफ्लावर ईयर बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना, एक छोटा सा पॉइंट है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें, नर्व सप्लाई ऑफ ईयर। तो उसकी बात करूं तो ओरिकुलो टेम्पोरल होता है एक, एक होता है ओरिकुलर एंड फेशियल, एक होता है लेसर ओसिपिटल, एक होता है ग्रेटर ओरिकुलर। तो इन सबको देखिएगा, एक एक करके बताता हूँ। ओरिकुलो टेम्पोरल, ठीक है, इसका नाम से ही हो रहा है कि ये टेम्पोरल के पास होगा। ठीक है, टेम्पोरल यहाँ पे है, इसके पास होगा, और ओरिकुलर वाले रीजन के। तो ये मैंने थोड़ा सा समझाने डायग्राम से समझा, मैं इमेज दे दूंगा यहाँ पे, या यहाँ समझ लीजिए आप। तो देखिएगा, ये ईयर है, इसमें ये ट्रेगस वाला पार्ट है। तो यहाँ पर जो ये कान का ये वाला हिस्सा, ये यहाँ पर ये वाला जिसमें ट्रेगस आ रहा है, ये वाला हिस्सा, तो इसमें ट्रेगस है, क्रस ऑफ हेलिक्स है, एडजेसेंट ऑफ हेलिक्स है। इन तीनों पार्ट में ये नर्व सप्लाई करेगी, और यहाँ पर आएगी जो आपकी फिफ्थ जो ट्राइजेमिनल नर्व है, उसकी ब्रांच होगी मैंडिबुलर। फर्स्ट ब्रांच जो है ट्राइजेमिनल की, वो ओसिपिटल
ओसिपिटल ब्रांच होगी, सेकंड होगी मैक्सिलरी, और थर्ड मैंडिबुलर है जो कि यहाँ पर ओरिकुलर टेम्पोरल रीजन में सप्लाई करेगी। और ये जो चारों नर्व सप्लाई हैं ये पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इन दोनों की सप्लाई है, तो उसमें एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में भी आप ध्यान में रख लेना। अब सेकंड है यहाँ पर ओरिकुलर एंड फेशियल। तो देखिएगा ये ओरिकुलर ब्रांच है, ठीक है, ओरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, ठीक है, इसको पूरा बोलते हैं आर्नोल्ड, ठीक है। तो ये जो है ये आर्नोल्ड है जिसमें आता है ओरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व एंड फेशियल नर्व, दोनों सप्लाई करेंगी। तो ओरिकुलर और फेशियल जो है इसमें फेशियल 7th आ गई, और ओरिकुलर ब्रांच है ये वेगस नर्व की, तो ये वेगस जो कि 10th नर्व है, ये दोनों सप्लाई करेगी कोंका एंड एंटी हेलिक्स को, ठीक है। अब देखिएगा कोंका एंड एंटी हेलिक्स आपको पता ही होगा कहाँ पे होगा, ये होगा आपका ये जो होता है ये अंदर वाला हिस्सा कोंका, और एंटी हेलिक्स जो कि हेलिक्स के पास में होगा यहाँ पर, तो इन दोनों को ये सप्लाई करेगा कोंका एंड एंटी हेलिक्स को। उसके बाद लेसर ओसिपिटल एंड ग्रेटर ओरिकुलर जो है ये दोनों इस सर्वाइकल प्लेक्सस C2 C3 से सप्लाई होगी इनकी। अब देखिएगा लेसर ओसिपिटल कहाँ पे होगा, लेसर ओसिपिटल जो होता है वो होगा ये जो आपका पीछे वाला हिस्सा है इस कान का, ये जो पीछे वाला ऊपर वाला हिस्सा है सुपीरियर पोर्शन, सुपीरियर ये हो गया ऑफ मीडियल सरफेस। अब ये जो अंदर वाला हिस्सा है आपको जो दिख रहा होगा ये अंदर वाला हिस्सा ये मीडियल साइड में, तो सुपीरियर पोर्शन ऑफ मीडियल साइड में है ये अंदर वाला हिस्सा, और ये सुपीरियर पोर्शन है कान का, तो ये सुपीरियर पोर्शन ऑफ मीडियल सरफेस आ जाएगा लेसर ओसिपिटल में। अब ग्रेटर ओरिकुलर में जो देखिएगा ग्रेटर ओरिकुलर जो होता है वो बाकी बचा हुआ, अब ये जो हिस्सा था ये जो ट्रेगस और ये क्रस ऑफ हेलिक्स एडजेसेंट ऑफ हेलिक्स जो है ये ओरिकुलो टेम्पोरल रीजन में आ गया था। अब बीच का कोंका एंड एंटी हेलिक्स जो है वो आपका ओरिकुलर एंड फेशियल में आ गया था। अब ये ऊपर वाला हिस्सा जो है लेसर ओसिपिटल में आ गया। अब आपका बचा हुआ ये आगे वाला पीछे वाला ये पूरा हिस्सा जो है ये आपका आ जाएगा ग्रेटर ओरिकुलर में, जिसमें क्या आएगा एक तो मीडियल सरफेस ये हो गई अंदर वाली, ऊपर वाला इसका सुपीरियर पोर्शन आ गया था लेसर ओसिपिटल में। तो ग्रेटर ओरिकुलर में यहाँ पर ये मीडियल सरफेस आ जाएगी इसकी, ये मीडियल सरफेस हो गई, और यहाँ पर ये पोस्टीरियर पोर्शन ये बचा हुआ जो भी है देखिएगा ये एंटीरियर है, आगे से देखिएगा ये एंटीरियर की साइड में है और ये तो पोस्टीरियर की साइड में चला जाएगा। तो पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ लेटरल साइड, क्योंकि ये मीडियल हुआ अंदर की साइड, ये मीडियल हुआ तो ये लेटरल हो गया, लेटरल साइड का हो गया, तो ये पोस्टीरियर पोर्शन है, पोस्टीरियर पोर्शन ये पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ लेटरल सरफेस, ठीक है, ये सब आ जाएगा इसमें ग्रेटर ओरिकुलर में। तो ये हुआ आपका पिन्ना का रिवीजन। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।